इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन को हाथ से हुई बड़ी सफलता, किंतु दलसागर सौंदर्यीकरण से पहले समाज सेवा जैसे कार्यों का झूठा प्रदर्शन करने वाले लक्ष्मी कश्यप जी को दलसागर सौंदर्यीकरण समिति हनुमान घाट से क्यों न पृथक कर दिया जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवारे। राजेश जी बताइए। जी, अभी तक जी सिवनी विधानसभा से लेके समूचे जिले के जो श्री दिनेश राय जी मुनमुन विधायक की लोकप्रियता से स्वयं भाजपा के ही कुछ ऐसे नेता जिनकी औकात बखत सिर्फ भाजपा वरिष्ठों की वजह से नगर में और जिले में कायम है, वे तो जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे को यहाँ तक कह चुके हैं कि ये दिनेश राय जी मुनमुन का बिगाड़ जा रहा है। ये कटु सत्य है। वही दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे को आए दिन कहते हैं कि यार तू स्पष्ट कर दिया कर कि तू श्री दिनेश राय जी मुनमुन का प्रवक्ता है। वही दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि श्री दिनेश राय जी मुनमुन राजेश शिवहरे जो जिला ब्यूरो है वह श्री दिनेश राय जी मुनमुन के नाम पर अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसी भ्रांतियां जिले में व्याप्त हैं। यहाँ तक कि नवयुवक और चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो या राजेश शिवहरे के साथीगढ़ हो, कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे जिले का डीएनए भी कहने लगे हैं कि सिवनी जिले का डीएनए सुधीर चौधरी जैसा डीएनए राजेश शिवहरे जा रहा है। ऐसी बहुत सी संज्ञाओं से मुझे संबोधित किया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य ही है। ये अब मैं इतना सौभाग्यशाली तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों की नजरों में हूँ, तो मैं इस बात से अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि कम से कम कोई ना कोई संज्ञा तो मुझे जिलेवासी दे रहे हैं, चाहे प्रतिशोध की भावना से दे रहे हो या मेरी निष्पक्ष रूप से की जा रही पत्रकारिता की एवज का परिणाम हो। वो अलग सब्जेक्ट है, किंतु आज जिलेवासियों के लिए तो गौरव की बात है ही, लेकिन सिवनी नगर वासियों के लिए भी बहुत गौरव और सफल प्रयास जो दिनेश राय जी द्वारा किया गया। आपके दलसागर सौंदर्यीकरण के लिए उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी की निरंतर मांग और निरंतर अनुरोध के उपरांत विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिवनी नगरी क्षेत्र के दलसागर तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य हेतु नगर पालिका को 8 करोड़ 40 लाख रुपए लागत का फाउंडेशन लाइट सिस्टम की स्वीकृति उपरांत राशि प्राप्त हो चुकी है।
इसके पूर्व में दलसागर तालाब टापू तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए नगर पालिका को 1,39,00,000 की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त आशय की जानकारी दिनेश राय जी के मीडिया प्रभारी द्वारा प्रेषित विज्ञप्ति में दिया गया है। हालांकि मेरी अभी दिनेश राय जी से इस संबंध में किसी भी प्रकार की बात नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने राजधानी चैनल के माध्यम से अब दिनेश राय जी का मैं भाई हूँ या दिनेश राय जी का मित्र हूँ या दिनेश राय जी का हितैषी हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत और उनके ताल्लुकात हैं पत्रकारिता से। इसका न दिनेश राय जी का लेना देना है और दिनेश राय जी के कार्य क्षेत्र में राजेश शिवहरे की पत्रकारिता का न इंटरफेयर है और न ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से समूचे जिले वासियों को और नगर वासियों को कहना चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धि प्राप्त हुई है क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय जी को, कि दलसागर सौंदर्यकरण हेतु जो वो प्रयासरत थे, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवनीत पांडे जी भी दलसागर सौंदर्यकरण हेतु प्रयासरत थे और उनकी भी इच्छा ठीक श्री दिनेश राय जी की इच्छा की भांति थी कि दलसागर तालाब जो सिवनी नगर के हृदय स्थल में है उसकी रूपरेखा तैयार की जाए और उसे एक सौंदर्यकरण रूप से तैयार कर कम से कम जिले में या मध्य प्रदेश में ये बात का संदेश जाए कि सिवनी में दलसागर तालाब भी ऐसा है जो उपेक्षा का शिकार बना रहा, वो भी वर्षों से, कांग्रेस शासनकाल में भी और कांग्रेस शासनकाल के दौरान सिवनी विधानसभा से रहे भाजपा प्रत्याशी विधायकों के होने के बावजूद और जहां से सांसद भी भाजपा के रहे हैं और सक्रिय नेता भी भाजपा के कायम थे और आज भी कायम है, इस बात से राजेश शिवहरे इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा श्री दिनेश राय जी से और नगर पालिका सौंदर्यकरण समिति के जो भी मेंबर है, हालांकि मेंबर मैं भी हूँ और मैं भी दलसागर तालाब के सौंदर्यकरण जैसे समाचार को प्रकाशित किया है। और रही लक्ष्मी कश्यप जी की बात, तो जो लक्ष्मी कश्यप जी हमारे हैं, हालांकि आज परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि अब क्षेत्रीय विधायक की प्रतिष्ठा का सवाल आ खड़ा हुआ है। तो जब दिनेश राय जी की प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा होता है तो जब राजेश शिवहरे दुनिया से पत्रकारिता क्षेत्र से हटके विरोध के स्वर बोल उठता है, यहाँ तक कि भाजपा के उन नेताओं को तक और ग्रुपों से हटा देता है सिर्फ दिनेश राय जी की प्रतिष्ठा की वजह से, तो क्यों न लक्ष्मी कश्यप को भी नियमों का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि मेरे 5 ग्रुप हैं, मैं पूर्व कह चुका हूँ कि ये सभी ग्रुप दिनेश राय जी से ताल्लुकात भी रखते हैं और इंटरफेयर भी दिनेश राय जी कर सकते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन भी है। भलाई ये उनकी महानता हो सकती है या उनका बड़कपन की वो इस बात से इनकार कर दें
लेकिन ये पांचों ग्रुप सिर्फ दिनेश राय जी की वजह से मेरे द्वारा बनाए गए हैं और मैं इस बात को सामूहिक रूप से बोल रहा हूँ। कोई न मैं किसी से दबा हूँ, न छपा हूँ, न किसी से एक चाय से दबा हूँ। और रही बात दिनेश राय जी की, तो उनकी कॉफी अभी पीता हूँ और दिनेश राय जी का घर मेरा घर है और दिनेश राय जी भी इनकार नहीं कर सकते कि दिनेश राय जी का घर राजेश शिवहरे का घर नहीं। वो सब हटाओ, लेकिन लक्ष्मी कश्यप जी अब दलसागर सौंदर्यकरण के समाज सेवी के नाम से बिल्कुल नहीं जाने जाएंगे। वह किसी योग्य व्यक्ति को उस सामाजिक संस्था का व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाए जो विचारों का भी धनी हो। और जब हमारा क्षेत्रीय विधायक दलसागर सौंदर्यकरण हेतु प्रयासरत पूर्व से है और उसने एक कार्यक्रम में कहा था कि देखिए लक्ष्मी कश्यप जी, आप समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं भी समर्थन करता हूँ कि लक्ष्मी कश्यप जी ने दलसागर सौंदर्यकरण को लेके हो या प्राचीन हनुमान घाट को लेके हो, जो प्रयास किए हैं, बोलना चीनी नगर वासियों से छुपा है न जिले वासियों से छुपा है, किंतु उनकी एक भूल का परिणाम है कि उन्हें उस सौंदर्यकरण समिति से पृथक किया जाए। अन्यथा राजेश शिवहरे दलसागर तालाब के सौंदर्यकरण के दौरान विघ्न पैदा करेगा। विघ्न कैसा कि ऐसा नहीं कि दलसागर तालाब का जब सौंदर्यकरण किया जाएगा और राशि मुखिया ने स्वीकृत कर दी है, ये तो मेरे लिए और जिले वासियों के लिए और स्वयं नगर वासियों के लिए गौरव की बात है। किंतु अगर लक्ष्मी कश्यप जी उसके मुखिया बनकर प्रेस को जारी करे नोट कि मैं प्राचीन हनुमान घाट या दलसागर सौंदर्यकरण को लेके फलाने उच्च नेता से मिला या समाज सेवी नेता से मिला या उक्त मंत्री से मिला या जो भी है, या नगर निरीक्षक सौंदर्यकरण के दौरान आए और इत्यादि जैसी बातों का समावेश है। और अगर प्रेस को विज्ञप्ति जारी करते हैं, मैं तो खैर नहीं करूंगा, क्योंकि लक्ष्मी कश्यप जी की जो छवि मेरे हृदय में थी वो उस दिन से समाप्त हो गई जब हनुमान घाट समिति के अध्यक्ष संजय शर्मा जी ने हमारे क्षेत्रीय विधायक, अब यहाँ भाई अगर कहूंगा तो मैं पत्रकार नहीं कहलाऊंगा, मतलब क्षेत्रीय विधायक जो 550 किलोमीटर की पदयात्रा करके लौटा और बंजारी में बाकायदा उनके शुभचिंतकों ने उनकी अगवानी किए, जिसमें मैं भी स्वयं शामिल था। तो फिर संजय शर्मा जी ने ऐसी बेवकूफी क्यों की थी कि जो लिखने के हैं ना पोतने के। मैं आज भी कह रहा हूँ, वो चाहे कोर्ट में पिटीशन दायर कर दो और मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये लिखने के हैं ना पोतने के हैं। जिसका नाम ले रहा हूँ समूचे जिला और नगर जानता है। उनके समाचार को लेके मेरे ग्रुप में डालना और उनकी इच्छा ये रही होगी कि मैं राजधानी चैनल में उन्हें स्थान दूंगा, तो यह मैं तय करूंगा कि मेरे चैनल पर मैं कैसे स्थान दूं। क्योंकि आशुतोष जी हमारे मुखिया हैं, उन्होंने हर जिला ब्यूरो को अधिकृत किया है कि आपके जिले के किसी भी तहसील का समाचार
जिला ब्यूरो की बिना मर्जी से नहीं लगेगा, ये नियम राजधानी चैनल का है। तो मैं उसी नियम का पालन करते हुए अपने चैनल के माध्यम से लक्ष्मी कश्यप की लोकप्रियता बढ़ाने के माध्यम से या उसके उद्देश्य को लेकर अगर स्वयं दिनेश राय जी मेरे को आदेश करेंगे कि आपको ऐसा करना है, तो भी मैं दिनेश राय जी के आदेश का पालन नहीं करूंगा, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जब यह किसी भाजपा युवा नेता ने जब दिनेश राय जी से यह पूछा था कि ये मार्केट जो बनाया जा रहा है, लोगों में भ्रांति पैदा है कि भाई ये फलाने से फलाने, अब वो माता का मैं नाम नहीं लेता बार बार, क्योंकि उस माता को लेके बहुत राजनीति छिड़ी। ये पन्ना और ये दिन और ये जो राजनीतिक रोटियां सेकी गई और लगातार सेकी जा रही हैं, और उस कलयुग की देवी के नाम पर इससे बेकार बात हम हिंदुओं के लिए क्या हो सकती है। मतलब कुल मिला के हटाइए, वो सब्जेक्ट ही हटाइए। तो जब युवा नेता ने पूछा तो भ्रांति दूर की है हमारे क्षेत्रीय विधायक ने। मैं जब अपने उपचार के उपरांत ठीक उसी दिन अपने निवास स्थान आया, बाकायदा नहाया, मुझे लगा कि मेरी तुलसी माता गर्मी के दिन है सूख गई होगी, तो मैंने औपचारिकता रूप से बाकायदा नहाया और जल चढ़ाया अपनी तुलसी माता को। वो तो ईश्वर समझ रहा था मेरी मर्जी को, तो मेरी तुलसी मुरझाई तक नहीं थी। मतलब तुलसी में आप विष्णु और सत्यनारायण और आपके कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम नाम सभी भगवानों का समावेश है। तो तुलसी लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और सबकी माता है। तुलसी एक ऐसी चीज है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके एक सूखे टुकड़े को ले जाके किसी भी अंतिम संस्कार हो रहे व्यक्ति के पंच तत्वों में मिश्रित करके अगर पंच लकड़ी उसके दाह संस्कार के समय जब पंच लकड़ी दी जाती है, अगर डाल दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक सुधार जाता है। ये बात किसी पंडित ने कही है तो मैं ये कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। मैं पंडितों के प्रवचनों से बिल्कुल सरोकार नहीं रखता। वो तो मेरी माता जी का ऐसा कहना था तो मैं आज भी करता हूँ। तो मेरी तुलसी नहीं मुरझाई थी। मैंने बाकायदा जल प्रवाहित किया और 2-3 जोड़ी कपड़े रखा और अपना मेडिसिन जो भी है वो रखा और अपनी स्कूटी फुल कराया और जगह पे पहुंच गया। मेरा फुल तैयारी थी कि मैं 2-4 दिन भैया के साथ घूमूंगा और रिपोर्टिंग करूंगा। जब मुझे शाम को पता लगा कि उक्त युवा नेता द्वारा जो भ्रांति दूर की गई मीडिया के द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा, उसका बवाल सिवनी में मच चुका है। हालांकि बवाल और कुछ था कि चांद के किसी असामाजिक तत्व ने मुसलमान भाइयों के पवित्र महीने रमजान को लेकर कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ग्रुप में कुछ डाल दिया था। इस कारण नगर का माहौल गंदा हो गया था और उक्त समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जिसकी प्राथमिकता नगर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराई। नगर निरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक ने छिंदवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी। उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया, सिवनी लाया गया, न्यायालय पेश कर जेल पहुंचाया गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि युवा नेता जो मेरा दोस्त भी है, तो मुझे ये लगा कि वो व्यक्ति परेशानी में है और उसके समाचार को मैंने प्रकाशित किया। कहीं ऐसा तो नहीं है वो बेचारा परेशान हो।
तो दिनेश राय जी अब उन्होंने कहा रुक रहे हो राजेश? मैंने कहा जी भैया। अगर पड़ा भैया खाना खा पी के सोने चले गए। उनको मालूम था कि ये मेरे रूम में नहीं सोता और मैं उनकी गाड़ी में भी नहीं बैठता। तो उनको मालूम है कि हमारे शुक्ला जी हैं, जीतू भैया हैं मेरे पिए, इन लोगों के साथ भी काफी गप सड़ाका चलता है इसका, तो ये समय व्यतीत करेगा। लेकिन जैसे ही दिनेश राय जी ऊपर गए, अनामिका जी मतलब जिसके यहाँ ठहरे थे, तो मैंने स्कूटी उठाया और चलाया सीनी। तो मैं वो जो मंजर देखा है वो मैं लोगों को नहीं बताना चाहता कि लक्ष्मी कश्यप जी किस परिस्थिति में थी और कौन व्यक्ति के साथ क्या खा पी रहे थे, वो हटाओ। ये बोल के मैं ना अपना मुंह खराब करता, ना नगरवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहता कि वो व्यक्ति जो समाज सेवा के नाम पर लोगों को बड़े बड़े वीडियो सेंड करता है, जिससे राजेश सेवारे भी अचूता नहीं है कि उनके समाचार प्रकाशित करता है। तो कुल मिला के लक्ष्मी कश्यप को पहले पृथक किया जाए हनुमान घाट समिति सौंदर्यकरण से, या तो उसका अध्यक्ष नवनीत पांडे जी को बना दिया जाए, या फिर दिनेश राय जी तय करें किसी विशेष आदमी को जो वहां की समिति का अध्यक्ष बने और वो बाकायदा रख रखाव करे और प्रदर्शन भी ना करे जो लक्ष्मी कश्यप जी आयोजन करते हैं कि मीडिया में प्रेषित विज्ञप्ति और तुम्हारे से मैं उस मंत्री से मिला और फलाने मंत्री से मिला, मतलब खुद के मन के लड्डू खाने जैसा काम ना राजेश सेवारे ने किया है, ना हमारे क्षेत्रीय विधायक ने किया है। जो कहा है वो करके दिखाया है। आज चाहे मेडिकल कॉलेज की बात ले लो या नहर की बात ले लो, या फिर ये सामने खड़ा है आपके दलसागर तालाब के सौंदर्यकरण हेतु ये आपकी राशि आ गई। इसे 10 लाख कहे तो ये 10 करोड़ कहे तो अतिशयोक्ता नहीं होगी, क्योंकि निजी व्यय अगर मिलाया जाए दिनेश राय जी ने जो जेब से खर्च किया है तो समथिंग सब मिला के 10 करोड़ की राशि खर्च की जाना है। और इस बात से भी इनकार नहीं करते कि सामाजिक सेवा संस्था के अंकित मालू जी का भी विशेष योगदान है। हनुमान जी की गदा जो आज एक सेल्फी पॉइंट बना है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से श्री दिनेश राय जी से निवेदन करता हूँ कि प्राचीन हनुमान घाट और दलसागर सौंदर्यकरण समिति जो गठित की गई है उससे सबसे पहले लक्ष्मी कश्यप जी को पृथक किया जाए, वो अपने व्यवसाय देखें और ऐसे व्यक्ति विशेष को उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाए जो मेहनती भी हो और बाकायदा उस पर अपनी पैनी नजर रखे कि यह कार्य जब चले। अब दिनेश राय जी ऐसा भाई विधायक हैं, उन्हें सब तरफ देखना है। और रही नवनीत पांडे जी की बात, तो नवनीत पांडे जी को पेय व्यवस्था भी देखना है, नगर की साफ सफाई भी देखना है और मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई भी देखना है। मतलब वो भी शासकीय अधिकारी हैं, उनको भी कई काम है। किंतु किसी ऐसे शासकीय अमले को या फिर ऐसे युवा वर्ग के व्यक्ति अंकित मालू जी को ले लो ना, क्या दिक्कत है। अंकित मालू जी को ये प्रभाव सौंप दिया जाए कि भैया आप सुबह शाम दोपहर में टाइम निकाल के आएंगे और नगर सौंदर्यकरण जो दलसागर का हो रहा है तो उस पर निगाह रखेंगे और बाकायदा देखेंगे कि कौन सा कार्य किस तरीके से विस्तार से चल रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई कार्यकर्ता या कोई वर्कर लापरवाही तो नहीं बरत रहा है, या दिनेश राय जी जो इच्छा रखे हुए हैं कि ऐसा टापू बनना चाहिए या ऐसी लाइटिंग होना चाहिए, तो वो तो खैर दिनेश राय जी तय करेंगे। बाकी वो मूर्ति रूप भी आपके नवनीत पांडे जी और दिनेश राय जी देंगे, मगर वो जब कार्य हो तो उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कोई न बरते। इसलिए अंकित मालू जी को अधिकृत कर दिया जाए तो वो लक्ष्मी कश्यप जैसा प्रेस को जारी नोट करके अपनी लोकप्रियता नहीं बढ़ाएंगे। जब वो
क्षेत्रीय विधायक श्री दिनेश राय जी की प्रतिष्ठा को कायम नहीं रख सकता तो फिर क्षेत्रीय विधायक के सपनों को साकार करने के लिए वो अपने आप को अधिकृत भी न माने। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।